वेल बच्चों, नीट 24 का पेपर कल हो गया है। जैसे कि सर आप जानते हैं कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं बायोलॉजी में 3 क्वेश्चंस जिसके सॉल्यूशंस अलग अलग बताए गए हैं और बच्चे बोल रहे हैं कि सर क्या बोनस नंबर मिलेगा क्योंकि सॉल्यूशंस उसके अलग अलग बोले गए। यार ये तो हर साल का है, हर साल एक क्वेश्चन ऐसा ना है तो नीट में मजा नहीं आता, मैं तो कहता हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं उन सवालों को जहाँ पर भयंकर कंफ्यूजन मचा हुआ है एकदम से। एनसीईआरटी के बीच में भी और कॉन्सेप्ट के भी बीच में। आइए देखते हैं। नहीं, ऐसा देखा जाए ना तो एक्चुअल कंट्रोवर्सी एक ही क्वेश्चन की है, बाकी में जनता में कंफ्यूजन है। हाँ, उसको जरा फिक्स किया उसके अलग अलग सॉल्यूशंस दिए गए हैं अलग अलग आंसर की के द्वारा। राइट, इसमें आपको एनसीईआरटी के प्रूफ के साथ हम लोग बता देंगे और यही आपका फाइनल आंसर की होगा जी। तो आते हैं पहले सबसे खतरनाक सवाल जिसको आइडियली तुम्हें छोड़ देना चाहिए था, सेक्शन बी में था। हाँ, तो मैं बताऊं? हाँ सर चालू कीजिए। ठीक है, तो इन एन इकोसिस्टम कहता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल गिवन है। हाँ, अगला सवाल है व्हाट वुड बी द जीपीपी ऑफ द थर्ड ट्रॉफिक लेवल। एग्जैक्टली भाई ये सवाल इतना खतरनाक, अनमोल भाई ये देखो कि इसने पूछ रखा है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और पूछ रहा है थर्ड लेवल। भाई ये कौन सी प्रोडक्टिविटी है जो थर्ड लेवल में प्राइमरी आ गई? मतलब खुद ही एंटी कंफ्यूज है इस क्वेश्चन के। हाँ, तो मतलब ये सवाल पढ़ के तुम्हें लगा होगा अजीब अजीब सा कि इसमें हुआ क्या है सर। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने 10% लॉ से लगा भी दिया आंसर। ठीक है, देखो लॉ लगाने को हम भी लगा देते, इसमें क्या है ये देखो 100 लिखा, 100x लगा देते हैं 10%, हो गया 10x। कहीं कहीं ये भी आंसर है। हाँ, कहीं कहीं पे तो सर 10x/3x भी बोल दिया गया है। नहीं, एक जगह x/10 भी कहीं पर। वो कौन सा लॉजिक लगा है मुझे पता नहीं, बट चलो कोई बात नहीं। ठीक है, मुद्दा ये है कि हम ऑथेंटिसिटी और कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। तो प्राइमरी और थर्ड में दिक्कत है, तो रुक जाओ, देखते हैं एनटीए वाले क्या कहते हैं। यहाँ पे फ्रेमिंग ऑफ जो क्वेश्चन हुआ है ना वो सुटेबिलिटी नहीं है, तो इसके लिए बहुत जगह पर आपको 2 भी बोला गया है सर और बहुत जगह पे 3 भी बोला गया है। बट लेट्स वेट फॉर योर फाइनल आंसर की बात है। वैसे भी सेक्शन बी में था, मुझे ऐसा पता है कि बहुत सारे बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया। कुछ बच्चे होते हैं खतरों खिलाड़ी, वो जरूर रिस्क ले लेते हैं, चाहते हैं कि मतलब हम एम्स पहुंच जाएंगे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके। राइट, अब अगले जो 2 सवाल हैं उनमें हमने एनसीईआरटी का पॉइंटर लाया, अनमोल सर बताएंगे आगे। तो स्टेटमेंट वर्स प्रणव सर कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इज बोथ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल, जो कि एनसीईआरटी की सीधा लाइन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमिएबल एज कंपेयर टू द क्लोरोप्लास्ट। और ये स्टेटमेंट अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से जाओगे तो वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। मतलब प्रणव भाई ये स्टेटमेंट जो होगा 2 वो गलत होगा। हाँ बिल्कुल, बट बहुत सारे सर और मैम कह रहे हैं कि स्टेटमेंट 2 सही है। द रीजन इज व्हाट दे रहे हैं कि लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर आल्सो डबल मेम्ब्रेन। तो ध्यान रखना कि लाइक माइटोकॉन्ड्रिया उन्होंने जो वर्ड यूज किया है रेफरेंस वो मेम्ब्रेन के ऊपर यूज किया है, ना ही कि आपके पास परमिएबिलिटी के लिए वो यूज किया है। इसके लिए आपका जो स्टेटमेंट 2 होगा ना वो गलत होगा। तो आपका ऑप्शन क्या बन रहा है प्रणव सर? कहाँ गया? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है भाई, आइए एक और एक सवाल जो कि खतरों से खिलाड़ी वाला सवाल था, देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। हाँ इसमें यार पता नहीं क्यों कंफ्यूजन है थोड़ा सा, थोड़ा ज्यादा गहराई में घुसोगे तो हो सकता है। स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब जैसे कि स्टेटमेंट 1 में प्रणव सर पूछा हुआ है कि इन द C3 प्लांट सम ऑफ द ऑक्सीजन विल बाइंड टू द रुबिस्को और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्शन आपका डिक्रीज होगा। मतलब इनडायरेक्टली फोटो रेस्पिरेशन चलने वाला है। हाँ, ये तो वो अपना पुराना रिएक्शन H2O और आपका फॉस्फोग्लाइकोलेट बनेगा। राइट, अब मतलब ये स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट है। अब स्टेटमेंट 2 में क्या बोला गया कि इन द C4 प्लांट मेसोफिल सेल शोज अ वेरी लिटिल फोटो रेस्पिरेशन। भाई ये बताओ कि C4 प्लांट में कहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन चलता है? बड़ा नेग्लिजिबल बुक कहती है। हाँ, और अगर टेबल की बात करें एनसीईआरटी में तो रुबिस्को इज प्रेजेंट कौन से सेल में? बंडल शीट सेल में। बिल्कुल, तो इस चक्कर में और मेसोफिल सेल में तो आपको पीपीकेज मिलेगा। पहली बात तो C4 प्लांट में आपका फोटो रेस्पिरेशन बिल्कुल भी नहीं चलता एज पर योर एनसीईआरटी। तो ये स्टेटमेंट 2 आपका गलत हो जाएगा। तो जो भी आपको कह रहा है कि स्टेटमेंट 2 भी सही होगा, दैट इज अ फॉल्स। मतलब आपका स्टेटमेंट 1 करेक्ट और स्टेटमेंट 2 यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो ये थे 3 ऐसे सवाल जहाँ से मतलब बच्चे कंफ्यूज हुए थे। प्रणव सर इस पेपर को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? मतलब क्या कुछ बच्चे कह रहे हैं कि यार देखा जाए ना तो मैं अभी जितने बच्चों से बात कर रहा हूँ, अभी हम एग्जैक्टली अभी कट ऑफ की बहुत सब कुछ चल रहा है। हाँ। अभी हम एग्जैक्टली और बच्चों से बात करके एग्जैक्ट कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। लेकिन रैंक में इन्फ्लेशन तो आएगा, बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि कट ऑफ बढ़ने का एक्सपेक्टेशन तो है, नंबर बहुत। प्रणव सर एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है, तर्क वितर्क नहीं किया गया बिल्कुल भी। और हमने इतना घिसा है बच्चों एनसीईआरटी में घुस करके। प्रणव सर ने और मैंने हमने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन याद करवाई है। मतलब कल सर अपन जब सोल्यूशन बना रहे थे हमको ये भी याद था कि एनसीईआरटी के राइट हैंड साइड में बस कल मुझे याद है वो फोटो आया था कॉर्नकॉब वाला, वो कह रहे थे किताब में किस तरफ किस कोने में बना है, ये भी याद हो गया तुम पढ़ाते यार। मतलब इतना स्पीड में आधे घंटे के अंदर पूरा सोल्यूशन भी बना दिया गया। ओवरऑल देखा जाए तो समवेयर अराउंड 630 वुड बी है ना सेफ्टी। ये मैं पहले राउंड की बात कर रहा हूँ, उसके बाद तो गिरती है थोड़ी मोड़ी। हॉलीडे कोटा आपका जो फर्स्ट राउंड रहेगा 620 630 के बीच ही रहेगा। और जिसका भी इससे इतना नंबर आ रहा है वो तुम सेफ स्कूल में हो। अगर हम बात करेंगे प्रणव भाई स्टेट के हिसाब से तो वो आपका वेरी करता है, बिकॉज वहाँ पे 85% कोटा चलता है। आप जैसे कोई दिल्ली है तो दिल्ली वालों के लिए तो खा ही रहना है।
उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से हो, हाई रहता राजस्थान है, है, बिल्कुल बिल्कुल, बिहार है, वहाँ कुछ स्टेट्स में कट ऑफ डाउन भी है, उसके लिए डिटेल बाकी वीडियोस उसके ऊपर आएगी। तो इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना। एक पहला क्वेश्चन है उसमें लेट्स वेट फॉर योर एंटी कंफर्मेशन, और जहाँ तक है वो बोनस हो जाएगा, बिकॉज कुछ जगहों पर इसको दोनों करेक्ट माना गया है, कुछ जगह पर एक माना गया है ना। तो अभी यार एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रणव भाई ये है कि यार बच्चों को रैंक जानना है अभी। तो यहाँ पर अनअकैडमी ने बहुत बढ़िया चीज़ क्या किया है ना कि AI का उपयोग करते हुए प्रणव सर, बस आपको अपना यहाँ पे नंबर डालना, एक्सपेक्टेड नंबर कितना आ रहा है, आपको ये दिखा दीजिएगा कि आपका रैंक क्या आ रहा है, आपके स्टेट में आपको कौन सा मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जिससे ना तुम कंफ्यूज ना, क्लैरिटी रहे कि तुम्हें कहाँ कब क्या मिलने वाला है। अगर यही नहीं पता है तो फिर कंफ्यूजन तो बना रहेगा, और क्या करें कैसे करें, फिर यूट्यूब पे खोजते रहोगे कि ये कर ले क्या, वो कर ले क्या। तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ा धमाका ये कब आने वाला है यार, ये तो कल आने वाला है शाम को 7 बजे। और हर जगह क्या होता है ना कि आपको इतने में ना एक बैच मिलता है। यहाँ पे आपको इसमें ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन सारे बैचेस, सारे टीचर का आपको फिजिबिलिटी मिल जाएगा। राइट, ये क्या है, कौन कौन सी टीम है, ये तो कल पता चलेगा, कल 7 कल ही बताएंगे हम लोग, 7 तारीख को 7 बजे। मिलते हैं अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट, लेट्स